Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's visualize again. आज हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स साइंस चैप्टर 4 को देखने वाले हैं. इसके अंदर हम लोग आज के जो वीडियो में हम लोग चीज़ें देखेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल प्लस इसके एग्जाम्पल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है. उसके अंदर काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारा किसका है, मेटल्स का है. और मेटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे आपकी कोई ना कोई विशेषता होती है आप जिससे पहचाने जाते हैं, जिससे आपका नाम सामने आता है. जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूं, अंजलि कैसी है, सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. इस तरीके से मेरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी तरीके से मेटल्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जो मेटल्स होते हैं वो ओपेक होते हैं. ओपेक मतलब ऐसी चीज़ें जिनके दूसरी साइड हम लोग नहीं देख सकते. जैसे आप लोग अभी ये एग्जाम्पल देख रहे होगे, देखिए क्लियरली देखिएगा. ये जो है, अब देखो आधा हिस्सा जो है वो आपको अनक्लियर्ड है. दैट मीन्स इट इज अ स्पेस जहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, ओपेक हैं. लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब क्या, शाइनी सब्सटेंस. ऐसी सब्सटेंस है जहाँ से क्या आती है, शाइन निकल के आती है. ये एलिमेंट्स और मेटल्स क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं. किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. बिजली और हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं. इजीली इनमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो जाती है. यही हमारे घर के अंदर जो वायर्स होते हैं उसमें भी हेल्प बनते हैं. उसी तरीके से जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो मियाबल भी होते हैं. मियाबल मीन्स व्हाट, कि जब हम इस मेटल को बीट करते हैं तो ये थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एज यू कैन सी कि हमने देखो यहाँ पर क्या किया, हम लोग यहाँ पर अभी आपको मैं बड़ी पिक्चर में दिखाऊंगी कि यहाँ पर हम लोग मेटल को अंदर दे रहे हैं और यहाँ से शीट्स बाहर आ रही हैं. एंड नेक्स्ट वन इज डक्टाइल. जब हम मेटल को कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर, वो क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाती है. और जो हमारे मेटल्स होते हैं वो डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट सब्सटेंसेस. इन सब के देखो एक बार हम लोग एग्जाम्पल और देख लेते हैं. दैट दिस इज ओपेक फिगर जिसके दूसरी साइड हम लोग नहीं देख सकते. This is lustrous. Lustrous is what, is a shiny surface. Next is मीएबल. मीएबल is what, देखो हम जहाँ पे क्या हुआ, मेटल को इसने क्या करा, अंदर दिया और उसके बाद इससे थिन शीट्स बाहर आई. नेक्स्ट इज डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स व्हाट, जब हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ थिन वायर्स. एंड नेक्स्ट इज डेंसर. डेंसर मीन्स व्हाट, विच हैव अ डेंसिटी. डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम. तो जिसके अंदर है जो ज़्यादा डेंसर होंगे वो मेटल्स होंगे. ओके गाइज. उसी तरीके से देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सारा अपोजिट. नॉन मेटल्स को हम देख सकते हैं, लस्ट्रस नहीं होते, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी नहीं होते, मियाबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, और वो डेंसर भी एज कम्पेयर टू मेटल्स कम होते हैं. अब हम लोग देखेंगे ये मेटल जो है, व्हाट मेक अ मेटल अ मेटल. एक मेटल को मेटल क्या बनाता है. कोई भी केमिकल एलिमेंट जिसके अंदर हमारे पास जो कंडक्ट कर रहा है क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम डिफाइन करेंगे एज अ मेटल. सिंपल डेफिनेशन कोई अगर आपसे पूछता है कि मेटल क्या है, तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसी तरीके से जो मेटल है इज ऑल्सो अ गुड एट फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड केटायंस विद नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के साथ क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं. बॉन्ड बनाने के बाद बेसिकली ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की एक प्रॉपर्टी इनहिबिट होती है. ये अभी हम आगे देखेंगे, इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए. बेसिकली क्या करते हैं, ये एटम्स जो होते हैं मेटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव और कैटायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. बेसिकली क्या होता है, ये जो मेटल है वो हमारा सिंपल भाषा में इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके गाइस. देखो ये हमारी क्या है, एक पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये वाला हिस्सा है वो हमारा कैसा है, मेटल्स का. ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा है नॉन मेटल्स का. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मेटलॉइड. मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड वो होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है. लेड इसका एक एग्जाम्पल है. अब हम लोग बात करते हैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में. अब देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में. मैंने अभी आप लोगों को बताया था लस्ट्रस क्या होता है, जो कि शाइनी सरफेस होता है. बेसिकली ये मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, बट नॉन मेटल्स डल होते हैं. उसी तरीके से जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. जब मियाबिलिटी मेटल्स के अंदर होती है लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती. डक्टिलिटी
वायर्स जो हैं इससे मेटल से बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल से वायर्स नहीं बनाए जा सकते। As I told you, metals are a good conductor of heat and electricity, but non-metals are poor conductor of heat and electricity. इसीलिए हम लोग जब, जैसे रबर है इसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ढंग से। मियाबिलिटी, मैंने आपको क्या बताया, मियाबिलिटी क्या होती है कि जब हम वायर मेटल को बीट करते हैं और उससे शीट्स बन जाती हैं। सो मेटल्स आर मियाबल, दैट इज इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, बट नॉन मेटल्स इज ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स व्हाट, कि दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, दे आर हार्ड। सो बेसिकली व्हाट, डक्टिलिटी क्या होता है कि इससे हम क्या करते हैं, थिन वायर्स बनाते हैं। सो डक्टाइल, दैट इज कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। इसमें गोल्ड हमारा क्या है, एक डक्टाइल है। गोल्ड के वायर्स बनाए जाते हैं, बट वो कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा यूज में नहीं लेते। बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है। और नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग बोलोगे कि मैम फिर ये मेटल होना चाहिए था, बट हुआ क्या कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ग्रेफाइट की सारी नॉन मेटल जैसी हैं, बट एक प्रॉपर्टी कैसी है, मेटल जैसी है। तो इसको हमने क्या करा, एक एक्सेप्शन में डाल दिया कि भाई जो ग्रेफाइट है वो क्या हो गया, हमारा एक नॉन मेटल हो गया, बट ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसी तरीके से लस्टर, लस्टर का मतलब मैंने बताया था शाइनी अपीयरेंस होना चाहिए, लस्टरस होना चाहिए। सो मेटल्स अपना कभी भी, उनका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, कोरोजन हो जाता है। तो इट कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग कोरोजन। कोरोजन के नीचे वो शाइनी अपीयरेंस होता है, आप उसको साफ करोगे कोरोजन को तो वापस से वो शाइनी अपीयरेंस दिखने लग जाएगा। उसी तरीके से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, लेकिन अगेन एक्सेप्शन, डायमंड एंड आयोडीन ये दोनों चमकते हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी, ये एक अकेली प्रॉपर्टी कैसी है, एज ए मेटल जैसी, बट उसके अलावा सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैसी है इसकी, नॉन मेटल जैसी। सो अगेन डायमंड एंड आयोडीन क्या हो गया, उसमें एक एक्सेप्शन हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट हार्डनेस। सो एज आई टोल्ड यू कि जो हार्डनेस होती है मेटल की वो ज़्यादा होती है। तो हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट सोडियम एंड मैग्नीशियम, सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। उसी तरीके से डेंसिटी, हाई डेंसिटी किसकी नहीं होती, केवल अल्किली को छोड़कर बाकी सबकी हाई डेंसिटी होती है। जो डेंसेस्ट मेटल है, सबसे ज़्यादा जिसकी डेंसिटी है वो है हमारे ऑस्मियम, एंड लाइटेस्ट जो है वो है लिथियम। सबसे लिथियम एक गैस की होती है। और जो बाकी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लो डेंसिटी होती है। उस तरीके से हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। केवल एक मर्क्यूरी ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, बाकी सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं। जनरली गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन, बोरोन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस जो होते हैं, वो ब्रोमाइन हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी बोरॉन वगैरह सारे किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। बाकी सारे जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, गैसेस हैं। सो नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, वो जल्दी प्री हीट कर जाते हैं। नेक्स्ट, मेटल आर सोनरस। सोनरस मीन्स व्हाट, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जब हम मेटल को बीट करते हैं तो उनके अंदर से जो आवाज़ आती है वो घंटी जैसी आवाज़ आती है, बेल जैसा साउंड देते हैं वो लोग। मेटल्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मेटल को जब आप बीट करोगे तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगा, बेल जैसी साउंड को प्रोड्यूस करेगा। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। हेयर इज व्हाट, हेयर इज गोल्ड, सिल्वर, and this is platinum, this is magnesium and this is sodium। आप लोग ये मत सोचना सोडियम, मैं नमक की बात कर रही हूँ, नमक होता है NaCl, NaCl means what, सोडियम क्लोराइड, and this is सोडियम। नेक्स्ट, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास, मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट गैसेस होती हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, दैट मीन्स उनको हम
नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक मर्क्यूरी केवल एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एक रूम टेम्परेचर पे, अदरवाइज सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। सो ये हमारा क्या हुआ, मेटल्स के बारे में सारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज की कंप्लीट देख ली। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से उनके साथ रिएक्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इस अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू।